गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बेटा हम लोगों ने नीलकंठ चैप्टर खत्म कर लिया था। उसके बाद हमने क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर लिए थे, राइट। क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक्स में लिख लीजिए। विद इन 2 or 3 days आई विल आस्क यू टू सेंड द नोटबुक। तो आपने वो नोटबुक्स मुझे भेजनी है अपनी पीडीएफ्स बनाकर। ओके, साइड बाय साइड अपना काम कर लो। 2 चैप्टर्स हमने किए हैं, वो दोनों चैप्टर्स कंप्लीट कर लो। खान पान की बदलती तस्वीर और साथ में नीलकंठ, और खान पान की बदलती तस्वीर का टेस्ट भी है, ठीक है। सो प्रिपेयर द चैप्टर। किसी को कोई डाउट्स आ जाते हैं रिवीजन करते हुए तो पूछ लिया करो। ओके, आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। नया चैप्टर है, उसका नाम है भोर और बरखा। भोर और बरखा नाम है। भोर और बरखा जो है मीराबाई जी ने लिखा है। मीराबाई आई थिंक सबको पता होगा कौन थी। कोई बताएगा मुझे मीराबाई कौन थी? रेज योर हैंड्स, किसी को पता हो। ओके, हाँ जी श्रेया। मैम कृष्णा जी की भगत। हाँ, कृष्ण जी की बहुत बड़ी भक्त थी। ओके, जो मीराबाई थी वो एक राजकुमारी थी, राजकुमारी थी, लेकिन कृष्ण जी की बहुत बड़ी भक्त थी मीराबाई। मीराबाई हमेशा बचपन से ही कृष्ण जी को बहुत ज्यादा मानती थी, उन्हें ही अपना सब कुछ मानती थी। जब उनकी शादी हो गई तो उनके राजा ने उन्हें जहर तक दे दिया था, ताकि आप उनकी परीक्षा कह सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि राजा नहीं चाहते थे कि मीराबाई कृष्ण जी की इतनी ज्यादा भक्ति करें। तो उनकी लाइफ में बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आई मीराबाई जी की, लेकिन मीराबाई जी ने सब कुछ छोड़ दिया और साधु संतों के साथ ही रहने लगी और कृष्ण जी की भक्ति करती रही थी। बहुत बड़ी भक्त थी कृष्ण जी की, और उन्होंने बहुत सारे पद लिखे हैं। ये पद होते हैं, एक होते हैं दोहे, जैसे हमने रहीम के दोहे पढ़ते हैं, हम कबीर के दोहे पढ़ते हैं। 2 लाइंस में लिखे हुए होते हैं, ठीक है, जिनमें मीनिंग्स होते हैं, विद एग्जाम्पल्स होती हैं, उनमें उदाहरण के द्वारा हमें समझाया जाता है। ये होते हैं पद, ठीक है। दोहा होता है 2 लाइन का, ये पद होते हैं, लंबे होते हैं, कविता रूप में होते हैं, इन्हें हम गा भी सकते हैं। ओके, मीराबाई जी के जो पद हैं बहुत ही फेमस हैं। हमारी बुक में, हमारे चैप्टर में 2 पद दिए गए हैं। ओके, आपको पाठ के नाम से ही पता चल रहा है, भोर और बरखा। भोर का मतलब होता है सुबह, सुबह का समय, ठीक है, और बरखा मतलब वर्षा। 2 पद है, पहले में सुबह की बात है, दूसरे में वर्षा की बात है। अब जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या लिखा है। अपनी पेंसिल, कॉपी, बुक अपने पास रखिए, खुला रखिए, मीनिंग साथ साथ में नोट करेंगे। ओके, क्लियर। जब हम सिंपल कविता पढ़ते हैं, हमने कठपुतली कविता पढ़ी, शाम में किसान पढ़ी, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पढ़ी, तो उनकी जो भाषा है वो खड़ी बोली होती है, यानी कि सिंपल लैंग्वेज है, सिंपल हिंदी है, हम पढ़ते हैं हमें समझ में आ जाती है। लेकिन ये जो भाषा है इसके सारे शब्द हमें समझने पड़ते हैं। ये जो पद है मीराबाई के, ये पद ब्रज भाषा में लिखे गए हैं, नोट कर लो सभी। भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा।
इन पदों की भाषा ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। ओके, आपको पता होगा कि जो हिंदी भाषा है वो संस्कृत से आई है, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, इस तरह से। मतलब भाषा को जो रूप है वो बदलता रहा। भाषा का रूप कैसे बदलता है? जैसे हम हिंदी में भी ऑफिस कह देते हैं, है ना, कह देते हैं ऑफिस, बुक्स में भी लिखा होता है, लेकिन ऑफिस को हिंदी में कहते हैं कार्यालय। अब कार्यालय शब्द ना यूज करके हमने ऑफिस शब्द यूज कर दिया, हमारी आम भाषा का शब्द। तो भाषा का रूप इस तरह से बिगड़ता चला जाता है, भाषा में बदलाव आते हैं। ओके, तो ब्रज भी एक भाषा है, हम इसको समझेंगे और पढ़ेंगे, इसके अर्थों को समझेंगे। क्लियर? पेंसिल, पेन, कॉपी सब अपने पास रखिएगा। अब जो सबसे पहला पद है पढ़ने जा रही हूं, पढ़ने के बाद मुझे बताना कितना समझ में आया। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाढ़े द्वारे। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे, माखन रोटी हाथ में लीनी, गौवन के रखवारे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। किसको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया? रेज योर हैंड्स। थोड़ा बहुत किसी को समझ में आया हो? नो वन, ओनली 2 पीपल, बस अर्शियान, दृष्टि, नो वन एल्स। और किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया बेटा? ओके, अनमोल। हाँ जी अनमोल, बताइए बेटा। मैम ये कह रहे हैं कि कृष्ण जी को कह रहे हैं कि जागो मेरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो, मतलब कि बाहर बरखा हो रही है, सुबह हुई है। रजनी मतलब रात बीती है, अब सुबह हो गई है। घर घर खुले के बारे, मतलब कि घर घर के ताले खुल गए हैं, उन्होंने अपने घर दरवाजे खोल लिए हैं। ओके, वेरी गुड अनमोल, वेरी गुड। चलो एक एक वर्ड का मीनिंग अब बताती हूँ, नोट करते जाना, सब लोग समझते जाना, ठीक है? इसमें सुबह के समय का वर्णन है, सुबह के समय का वर्णन है जब यशोदा मैया श्री कृष्ण जी को जगा रही है। यशोदा मैया कृष्ण जी को जगा रही है, उस समय का वर्णन है। मम्मा सुबह सुबह आपको उठाती है ना कि बेटा उठ जाओ, सब उठ गए हैं, है ना, मैं नहा ली हूं, मैंने पूजा पाठ भी कर लिया, तुम उठ जाओ, कहते हैं ना ऐसे। तो यहां पर भी वही है, जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे। यशोदा मैया श्री कृष्ण जी को कह रही हैं, जागो बंसी वारे। बंसी वारे मतलब बांसुरी वाले। श्री कृष्ण के पास हमेशा बांसुरी रहती थी ना, बंसी वारे मतलब बांसुरी वाले। ललना मतलब पुत्र। हे मेरे बांसुरी वाले पुत्र, तुम जाग जाओ। जागो मोरे प्यारे, मोरे मतलब मेरे, मेरे प्यारे बंसी वाले पुत्र तुम जाग जाओ। रजनी बीती, रजनी मतलब रात, रजनी रात, बीती बीत गई, रात बीत गई है। भोर भयो है, भोर मतलब सुबह, भयो मतलब हो गई है। रात बीत गई है और सुबह हो गई है। घर घर खुले किवारे,
किवारे मतलब दरवाजे, किवारे दरवाजे, और हर घर के दरवाजे खुल गए हैं। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। हे बांसुरी वाले मेरे पुत्र, जाग जाओ मेरे प्यारे पुत्र, उठ जाओ, रात बीत गई है, सुबह हो गई है, और हर घर के द्वार खुल गए हैं। ओके। गोपी दही मथत, गोपी मतलब गोपी, आपको पता है ना कि वहां पर जो औरतें हैं उन्हें गोपियां कहा जाता है। ग्वाले, गोपियां जो दूध दही का काम करते हैं, ठीक है। गोपी दही मथत, मथत मतलब मथ रही है, मथ रही, मथत। आपने कभी देखा है दही को ऐसे ऐसे करके उसकी लस्सी बनाई जाती है? पंजाबी में कहते हैं मदानी, है ना, उससे ऐसे ऐसे करके लस्सी बनाते हैं, देखा है सबने? तो गोपी दही मथत, गोपी दही मथ रही है। ओके, गोपियां दही मथ रही है। अब उन्होंने ऐसे ऐसे करने पर क्या होगा? हाथों में जो चूड़ियां डाल पहनी हुई है, ऐसे ऐसे करेंगी तो चूड़ियों की आवाज आएंगी, आएंगी, आएगी ना, चूड़ियों की आवाजें आएंगी, ठीक है। तो सुनियत है कंगना के झनकारे, सुनियत मतलब सुनाई दे रही, सुनाई दे रही। कंगना मतलब कंगन, कंगन। झनकारे मतलब छनकार। गोपियां दही मथ रही हैं और उनके कंगन की छनकार सुनाई दे रही है। क्लियर? सुबह के समय लोग अपने घरों के काम शुरू कर देते हैं ना, किसी के घर से बर्तनों की आवाजें आती हैं, आजकल किसी के घर से सुबह सुबह मशीन चलने की आवाज आती है, हमें होता है ऐसे, किसी के घर से फर्नीचर की आवाज आ रही होती है, कुर्सी इधर उधर करने की आवाज आती है। जो घर होते हैं साथ साथ में लगे हुए है ना, हमें दीवारों से दूसरों के घरों की हल्की हल्की आवाजें सुनाई देती हैं। बाहर अगर हम गली में निकलते हैं अपनी, तो किसी के घर से बर्तन की आवाज आ रही है, किसी के घर से बच्चों को उठाने की आवाज आ रही है, किसी के घर से बातें करने की आवाज आ रही है, सुनाई देती है आवाजें हमें। थंब शो करो अगर सुनाई देती है ऐसी आवाजें, है ना? ओके गुड। तो यहाँ पर भी यही बात हो रही है कि यशोदा मैया अपने बेटे को उठा रही हैं और उनको बता रही है कि सुबह हो गई है, और सुबह होने के लिए उनको क्या प्रमाण दे रही है कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या होने लगा है। जैसे मम्मी हमें उठाती है तो सुबह सुबह कहती है ना, देखो दूध वाला भी होके चला गया, मैं उठ गई हूँ, है ना। पड़ोसियों के बच्चे तो स्कूल भी चले गए हैं, है ना। जब हम उठते थे, स्कूल आते थे, तो मम्मी हमें कैसी कैसी उदाहरण दे दे के उठाती थी, होता था ऐसा। यहाँ पर भी यही हो रहा है। यशोदा मैया उनसे कह रही है कि सुबह हो गई है, जाग जाओ, रात बीत गई है, सुबह हो गई है, हर घर के दरवाजे खुल गए हैं। गोपियां दही मथ रही हैं, जिससे उनके कंगन की छनकार सुनाई दे रही है। उठो लाल जी, लाल जी पुत्र को कहा है, मेरे पुत्र अब तुम उठ जाओ, भोर भयो है, फिर वही भोर भयो है, सुबह हो गई है। सुर नर ठाढ़े द्वारे, सुर मतलब देवता, नर मतलब मनुष्य, सुर नर, ठाढ़े, ठाढ़े मतलब खड़े हैं, द्वारे मतलब द्वार। लोग सुबह सुबह मंदिर जाते हैं नहाकर, आपने देखा होगा कभी कि जब हम स्कूल आने के लिए तैयार होते हैं, हम बाहर खड़े होते हैं, उस टाइम लोग मंदिर जा रहे होते हैं, है ना। लोग सुबह सुबह नहा धोकर मंदिर भी जाते हैं। सुर नर ठाढ़े द्वारे, अब यशोदा मैया कृष्ण जी को कह रही है कि सुबह हो गई है, तुम उठ जाओ,
देवताओं के द्वार पर मनुष्य खड़े हैं। सुबह के समय ऐसा सीन होता है ना कि मंदिर के बाहर लोग खड़े होते हैं, मंदिर में होते हैं, तो कहती है कि लोग मनुष्य देवताओं के द्वार पर खड़े हैं। ओके, नेक्स्ट इज ग्वाल बाल सब करत कुलाहल। ग्वाल बाल, ग्वालों के बच्चे। आपको पता है ना कि ब्रज में कृष्ण जी गैया चराने जाते थे, गाय चराने जाते थे ना, वहां सब ग्वालों के बच्चे, ग्वाले थे ना, गाय आदि पालते थे, तो सब बच्चे गाय को चराने के लिए लेकर जाते थे, अपनी अपनी गाय लेकर जाते थे। पता है सबको? नाम शो करो, पता है तो। ओके, गुड। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल। ग्वाल बाल, ग्वालों के बच्चे, सब सभी करत कुलाहल, करत मतलब कर रहे हैं, कुलाहल शोर। सभी ग्वालों के बच्चे शोर मचा रहे हैं। सुबह सुबह सबकी आवाजें आने लगी हैं, सब उठ चुके हैं। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, ग्वालों के सभी बच्चे शोर कर रहे हैं। जय जय शब्द उचारे। शब्द मतलब शब्द, उचारे मतलब बोल रहे हैं, और जय जय के शब्द बोल रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, जय जय के शब्द बोल रहे हैं। उच्चारे, उच्चारे मतलब उच्चारण करना, बोलना। ओके, और जय जय शब्द बोल रहे हैं। माखन रोटी हाथ में लीनी गौओं के रखवारे। अब वो जय जय के शब्द बोलकर कहां पर जा रहे हैं? माखन रोटी, माखन और रोटी, हाथ मतलब हाथ, में, लीनी लेकर, माखन रोटी हाथ में लीनी गौवन के रखवारे। गौवन मतलब गौओं, रखवारे मतलब रखवाले। माखन और रोटी हाथ में लेकर गौओं के रखवाले जा रहे हैं। गौओं के रखवाले मतलब अपनी अपनी गौएं चराने जा रहे हैं। साथ में अपना खाना ले जाते थे, दूर तक निकल जाते थे गौओं को चराते हुए। भूख लग जाती थी, दोपहर हो जाती थी, तो वहां पर बैठकर खाना खा लेते थे। गौएं घास चरती थी, वो खाना खा लेते थे। ओके, कहते हैं कि माखन रोटी हाथ में लीनी गौवन के रखवारे, कि गौओं के रखवाले माखन रोटी हाथ में लेकर गाय चराने जा रहे हैं। गाय चराने जा रहे हैं। गाय चराने का मतलब है कि गौओं को खुले मैदान में ले जाते थे जहां गौएं घास चरती थी। ओके, नेक्स्ट लाइन इज मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आया को तारे। मीरा के प्रभु, मीराबाई कहती हैं कि उनके प्रभु, कौन है उनके प्रभु? रेज योर हैंड फास्ट। कौन है उनके प्रभु? यस जसलीन। कृष्ण जी। कृष्ण जी। मीराबाई कहती हैं कि उनके प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर का मतलब है गिरी पर्वत को धारण करने वाले। गिरधर नागर, आपको अगर कहानी पता हो
आपने फोटो देखी है ऐसे कृष्ण जी ने अपनी छोटी उंगली पर ऐसे पर्वत उठाया हुआ? देखिए फोटो कभी? देखी है ना? ओके गुड। वो क्या है? वो गिरी पर्वत है, जो पर्वत उठाया हुआ है। एक बार बहुत बाढ़ आ गई, मौसम बहुत खराब हो गया, पूरा गांव डूबने वाला था, सबको समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। तब कृष्ण जी ने अपनी बाल लीला दिखाई थी और अपनी छोटी उंगली पर पर्वत उठा लिया था। इतना बड़ा पर्वत उठा लिया था कि वहां पर सारा गांव उस पर्वत के नीचे आ गया था। सब लोगों की उन्होंने रक्षा की थी। ठीक है। आप में से अगर कोई वृंदावन गया हो, वहां आपने देखा होगा कि जो वृंदावन टेम्पल बना हुआ है, वहां पर भी ये सीन बनाया हुआ उन्होंने। कौन कौन गया, किस किसने देखा वहां पे? शो में हम। ओके गुड गुड। ठीक है। तो सब लोग उनकी शरण में आ गए थे ना। हमें कहते हैं ना कि हमें प्रभु की शरण में जाना चाहिए। उसका क्या मतलब है? प्रभु की शरण में जाने का क्या मतलब है? कि हमें भगवान जी के पास जाना चाहिए। कि उन्हें जब भी हमें कोई समस्या आ जाती है, जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आती है, तो हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए, भगवान से अपना दुख कहना चाहिए। अगर हम उनसे अपना दुख कहते हैं, अगर हम उनकी शरण में जाते हैं, तो वो हमारा बेड़ा पार कर देते हैं। सुने कभी ये शब्द? भगवान हमारा बेड़ा पार कर दे, भगवान जी हमें तार दे, है ना? उसका क्या मतलब होता है? कभी किसी ने कीर्तन सुना हो, कभी अपने घर में ये बात सुनी हो, छोटे छोटे कीर्तन सुना करो, जरूरी होता है, छोटे छोटे। कभी मम्मी के साथ, दादी के साथ, नानी के साथ, कभी किसी कीर्तन में गए, वहां जब सुनते हो ना, ये शब्द सुनने को मिलते हैं, भगवान जी बेड़ा पार कर दे, भगवान जी हमें तार दे। इसका मतलब क्या है? कि हम जो मनुष्य है, हम जब भी कभी मुसीबत में फंस जाए, तो भगवान हमें उस मुसीबत से निकाल ले, तार दे। तार का मतलब वायर नहीं है। जब मैं छोटी थी ना, तो मैं ये सुनती होती थी, भगवान जी हमें तार दे, मतलब हमें वायर दे दे। नो, तार इज नॉट वायर। ठीक है। तार देने का मतलब ये है कि भगवान जी हमें सब मुसीबतों से बाहर निकाल दे। तो मीराबाई कहती है, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, कि मेरे प्रभु गिरी पर्वत को धारण करने वाले हैं, शरण आया को तार है। शरण मतलब शरण, शरण मतलब शरण। जो कोई भी उनकी शरण में आ जाता है, जो कोई भी उनसे अपनी कोई समस्या कहता है, शरण आया को तार है। आया मतलब आए हुए, आए हुए। जो कोई व्यक्ति भी उनकी शरण में आ जाता है, शरण आया को तार है, प्रभु उसे तार देते हैं, यानी कि उसे हर मुसीबत में से बाहर निकाल लेते हैं। मीराबाई कहती है कि उनके प्रभु गिरी पर्वत को धारण करने वाले हैं, और जो कोई भी उनकी शरण में आता है, वे उसे तार देते हैं, यानी कि उसके सभी दुखों को दूर कर देते हैं। क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? किसी को कोई डाउट इसमें? आर्यन, डाउट एनी? ओके ओके फाइन। अगर सब लोग अपनी वीडियो ऑन करें तो मुझे और भी अच्छा लगेगा, मैं सबको देख सकूंगी कि कैसे पढ़ रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं। आई वुड लव इट। वैभव अपनी वीडियो ऑन कर लो, अच्छे लग रहे थे, वीडियो ऑन की थी। गुड, दैट्स गुड गुड। सब लोग अपनी वीडियो ऑन किया करो। कैसा लगेगा अगर मैं वीडियो बंद कर करके पढ़ाती रहूं और तुम लोग सिर्फ सुनते रहो? तो ये सब देख पाओगे फिर, है ना? प्रॉब्लम होगी ना। तो मुझे भी अच्छा लगता है जब आप लोग अपनी वीडियो ऑन करके बैठते हैं। गुड, वेरी गुड। आर्यन ने पीछे इतना ब्यूटीफुल सा सीन लगा रखा है। गुड आर्यन। ओके चलो। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे। उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठारे द्वारे। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे। माखन रोटी हाथ में लीनी, गौवन के रखवारे।
मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आया को तार। इसमें उस समय का वर्णन है जब सुबह के समय यशोदा मैया कृष्ण जी को जगा रही हैं और उन्हें कहती है, हे मेरे बांसुरी वाले लल्ला, हे मेरे पुत्र, उठ जाओ, रात बीत गई है, सुबह हो गई है, हर घर के द्वार खुल गए हैं और गोपियों ने दही मथना शुरू कर दिया है और उनके कंगनों की आवाजें आ रही हैं और सभी लोग देवताओं के द्वार पर खड़े हैं। ग्वालों के बच्चे शोर करते हुए जय जय के शब्द बोलते हुए जा रहे हैं। उनके हाथों में माखन और रोटी है। मीरा जी कहती हैं कि उनके प्रभु गिरी पर्वत को धारण करने वाले हैं। जो कोई भी उनकी शरण में आता है वह उन्हें तार देते हैं। क्लियर? किसी को कोई डाउट इसमें? नो? ओके। हम लोगों ने अनुप्रास अलंकार किया था, याद है? अनुप्रास अलंकार किया था, याद है या नहीं? अलंकार जब हम कविता में से पढ़ते हैं कि इसमें से अनुप्रास अलंकार की उदाहरण ढूंढो, यानी कि दो ऐसे शब्द जिनका पहला अक्षर सेम है। ठीक है, आप इसमें से कल ढूंढ के रखोगे अनुप्रास अलंकार की उदाहरण। आपका होमवर्क आज के लिए ये है कि आप इसमें से अनुप्रास अलंकार की उदाहरण ढूंढ कर रखोगे। क्लियर? कल हम अनुप्रास अलंकार इसका करेंगे डिस्कस और साथ में आगे ये, ठीक है, सेकंड वाला पद कल हमारी क्लास है। ठीक है, वी हैव, तो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम पद भी उसका डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।